लेट्स सी। तो मैं ज़रा इसको पहले पाइचाम पर तुमको दिखाता हूँ। मेरे पास स्ट्रिमलेट के शायद नोट्स होंगे। है। सर कल वाली क्लास नहीं डाली थी आपने? अच्छा मैं अभी देखता हूँ ना। हाँ सुनील का भी छोटा है तो मैं देखता हूँ अभी का। ठीक। गुड गाइस मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोहित क्या हाल? बढ़िया है सर, आपके? सब बढ़िया सब बढ़िया। बढ़िया तो क्या ही रहते हैं आजकल, जीवित हैं। अरे दिव्यानी आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही सारे चैप्टर्स में? कहीं कुछ हो तो बता देना, है ना? नहीं सर। ओके। स्ट्रिमलेट की फाइल रन करने का जो वो था, ये है। क्या नाम है मेरी फाइल का? टेस्ट डॉट पाई। हाँ हाँ गाइस ध्यान से देखो। जब भी हम मशीन लर्निंग एआई पढ़ते हैं तो इस पूरे सब्जेक्ट में एक जो चीज़ हमारे रह जाती है वो है ग्राफिक्स। हम डेवलपर नहीं हैं, है ना? और अब बड़ा मुश्किल हो जाता है एक नॉन डेवलपर के लिए ग्राफिक्स बनाना, क्योंकि वो हल्का काम नहीं होता। ऐप बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। अब पहले के ज़माने में हमेशा से हम ये करते आए थे कि फ्लास्क पढ़ लो, और फ्लास्क पढ़ने के बाद अब अपने मॉडल को एक एपीआई से कनेक्ट कर पाओगे और उसके हेलो। हाँ चला गया, मोहम्मद गया होगा नीचे, बोला उसको। अरे वो क्लास से जल्दी भी चला गया इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया आपको, मैं पढ़ा रहा था उस टाइम। अरे यार, अच्छा अब कल मैं आते से पहले भेज दूँगा, है ना? हाँ हाँ। हाँ तो ये एक सेकंड। तो क्या मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था कि भाई ग्राफिक्स बनाना जो है एक यूज़र के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक वेब डेवलपर नहीं हो, ऐप डेवलपर नहीं हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए कि भाई आप एक ये जो आपने एआई का मॉडल बनाया है इतना प्यारा सा, आप उसका कोई जो है आप कह सकते हैं कि यूज़ कर पाएँ। क्योंकि आप उसको टर्मिनल पर तो चला पा रहे हो, वहाँ वीएस कोड के अंदर तो शिफ्ट के साथ रन करने पर चली जा रहा है ना। बट अगर आप उसको किसी को देना चाहते हैं तो किसी को देंगे कैसे आप वो, अगर आपके पास उसको देने का कोई ग्राफिक्स का तरीका ही ना हो तो इसीलिए किंटर एक चीज़ होती थी बचपन, ये अपना पाइथन का कोड जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। एक फ्लास्क मैं कह रहा हूँ बैकएंड की एपीआई, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत HTML CSS पढ़ लें या कम से कम किसी को दे दें तो वो आपकी एपीआई लेके फ्रंट एंड बना के आपको जो देगा, भले वो सामने वाले को एआई ना आता हो, क्योंकि उसको एपीआई से मतलब है आपने एपीआई बना दी। दोनों ही काम मेहनत वाले हैं और काफ़ी उसमें जो है टाइम लग जाता है। किंटर ठीक ठाक है, आसान काम है, बट कोई बहुत सुंदर चीज़ नहीं बनती उससे। और जो क्या कहते हैं अपना, क्या नाम है इसका, फ्लास्क है, वो भी सीखने में समय लगेगा, काफ़ी सारी नौटंकी करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रंट एंड का झंझट अलग है। फ्रंट एंड बनाना या तो खुद पढ़ना पड़ेगा या तो किसी को बोलना पड़ेगा। वो आदमी जितना अच्छा बनाए उस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो फ्लास्क पढ़ो मेहनत करके, और फ्लास्क पढ़ने के बाद तब जा करके आप केपेबल होंगे कि आप तो अपना जो कोड है उसको आप होस्ट कर पाए। मैं समझा पा रहा हूँ पर किस पर्पज़ की बात कर रहे हैं ऑनलाइन वालों? गाइस दिक्कत तो नहीं कहीं पे? तो ग्राफिक्स वाला जो मामला है ये बड़ा हमेशा झंझट कर रहा है। उसी बीच आता है कमाल का इंसान जिसका नाम है स्ट्रिमलिट। अब स्ट्रिमलिट ध्यान देखो, इंपोर्ट करा है, लिखा है st के नाम से, st.title, और यहाँ जाकर के मैंने लिख दिया हेलो वेलकम
टू माई ऐप। इसको रन नहीं करना है, क्या करना है फिर बताता हूं। देखो यहां पर टर्मिनल दिख रहा है, VS कोड में कंट्रोल के साथ J, वहां जाना है, लिखना है स्ट्रीमलेट रन, फाइल का क्या नाम है test.py, स्ट्रीमलेट रन जो भी फाइल का नाम हो, एंटर बटन दबा देना है। क्या बेहतरीन एक वेबसाइट आ गई जिस पर काले रंग का बैकग्राउंड है और उस पर लिखा हुआ हेलो वेलकम टू माय ऐप, इस पर लिंक भी है तुम चाहो तो। क्या बेहतरीन लग रहा है, 2 लाइन में वेबसाइट बन गई है, 2 लाइन में। HTML से जावास्क्रिप्ट सब खुद लिख लेगा वो। क्या बेहतरीन चीज़ है स्ट्रीमलेट, राइट। अब देखो मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा जा करके a बराबर st डॉट, मैंने कहा a बराबर st डॉट नंबर इनपुट, ठीक। b बराबर st डॉट नंबर इनपुट, मैंने जो है इसको यहाँ पर जाकर के लिखना पड़ेगा कि नंबर 1, अच्छा लेवल बराबर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, लेवल बराबर नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया, रिलोड किया, लो 2 डब्बे आ गए नंबर डालने के। और क्या बेहतरीन उसमें बटन वटन सब बना हुआ है, कलर वलर सब है। और जाके टाइप करना, टाइप कर दो, क्या बात है। अब तुम सोचो जो हाउस प्राइस का डेटा हम दे रहे थे वो यहाँ से दे सकते हैं, है ना। चलो डन। हमने कहा कि एक st डॉट, हमने कहा बटन, और बटन पे जाकर के हमने कहा अपना ये लेवल बराबर सबमिट। अब कुछ करना नहीं, खाली रिलोड करते चलो, आ गया। 1 नंबर लग रहा है, क्या बेहतरीन ग्राफिक्स बन गया है 3 लाइन के कोड में। बात समझ रही है। अब इस बटन पर जाकर के मैंने कहा अरे वो उस पे क्या क्या कहते हैं उसको, अपना क्लिक, कॉमा लगेगा ना, तो क्लिक इज इक्वल टू, मान लो डेफ फन नाम का फंक्शन प्रिंट हाई, और यहाँ खाली फन का नाम लिख के छोड़ देना, ब्रैकेट ना लगाना। ये करा, हाँ दिक्कत तो है, क्लिक नहीं होता शायद, सबमिट होता है, प्रेस होता है, ऑन क्लिक होता है, माय बैड। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ 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 हाँ, 1 2 3 तीनों बना। हाँ हाँ, अब अगर मैं जाके कहूँ प्रिंट कर देना, ए जो बनाया था ए डॉट डेटा, ए ही प्रिंट करके देख लेते हैं ना, सबमिट। अरे रिलोड तो करो, 0 आ गया, 0 आ गया, खाली ए प्रिंट करना है, a प्लस बी किया। हाँ मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा 55, मैंने कहा 11, सबमिट। इजी एज हेल गाइस, ये अच्छे से समझा कि नहीं, ये ग्राफिक्स बनाने के काम आएगा। जो हम मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे थे, उस मशीन लर्निंग के मॉडल को डेटा देने के लिए जाके हमको VS कोड में नंबर देना पड़ेगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो फिर आप आम जनता को कैसे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। आपने कुछ बनाया, ये आप क्या करेंगे, कंपनी में लैपटॉप खोल के VS कोड में दिखाएंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि किसी नॉर्मल, आप अपने पापा को दिखा सको, लीजिए भैया हमने ये बनाया है। प्रोजेक्ट मतलब होता है नॉर्मल आदमी के यूज़ करने की चीज़। हमने अपने लिए थोड़ी ना बनाया है, हम डेवलपर हैं। हम तो जाके काले सी स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट में चला के देख लेंगे, हमको क्या है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता उतना ग्राफिक्स से। हम बना रहे हैं अपनी मम्मी और पापा जैसे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर। जो मॉडल रिग्रेशन था उसके बाद के आगे का, हाँ, हम उसके बाद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मॉडल तो बना ही लिया है, अभी और बहुत मॉडल और बनाने हैं। उस मॉडल को सेव करना भी सीखना है। कल मॉडल में टेक्स्ट वाला डेटा
और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये दोनों चीज़ें पढ़ाई थी कल और परसों, वो दोनों का मैं वीडियो दे दूंगा। अब उसमें भी मॉडल में तो और 50 तरह के काम आएंगे और नए मॉडल आएंगे, मशीन लर्निंग के नए टाइप्स आएंगे, बट इनके अलावा जो ये पहला मॉडल अभी ख़त्म किया है हमने ऑलमोस्ट, और अब इसको सेव करना बस मुझे बताना है आपको, और बाकी लीनियर रिग्रेशन ठीक ठाक पढ़ लिया है। अब इसके बाद का मॉडल पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस मॉडल को डेटा देने और इस मॉडल का डेटा देखने के लिए हमेशा VS कोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, आप उस मॉडल को सेव करो और उसे स्ट्रिमलेट से जोड़ दो, तो स्ट्रिमलेट आपको उस मॉडल का एक ग्राफिक्स, एक वेबसाइट बना के दे देगा, और आप बिना VS कोड खोले एक वेबसाइट के माध्यम से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। आपको ग्राफिक्स मिल रहा है यूज़ करने के लिए कि ठीक है भैया, घर कितने BHK का 5, कितने स्क्वायर फीट का 3000, बताओ कितनी प्राइस होगी। प्रेडिक्ट का काम तो इसने कर दिया। तो प्रेडिक्ट का काम इसने नहीं किया, वो तो मशीन लर्निंग ही करेगा। इसने डेटा देने का काम किया, जो बटन बनाया है इसने, ये जो आपको इनपुट का डब्बा दिख रहा है, सबमिट का बटन दिख रहा है, ये बनाया ना स्ट्रिमलेट ने। ये इनपुट का डब्बा, हेलो वेलकम टू माय ऐप, ये लिखने की जगह, ये नंबर 1, ये सबमिट का बटन, ये इस पर माउस ले जा रहा हूँ तो ये लाल कलर आ रहा है, ये स्ट्रिमलेट का काम है। मशीन लर्निंग तो मशीन लर्निंग है ही, प्रेडिक्शन का काम तो वही करेगी। तो मुद्दे की बात बस ये है कि मशीन लर्निंग को डेटा देने के लिए पहले हम VS कोड में जाते थे, VS कोड खोलते थे, जा करके अपना हम खोलेंगे उसको एक बार, और यहाँ जा कर के हम ऐसे इन ब्रैकेट्स में डेटा दिया करते थे, राइट। इन ब्रैकेट्स में ऐसे डेटा दिया करते थे कि फिट बराबर बड़े ब्रैकेट 1 11 फलाना, ऐसे डेटा देते थे। कब तक डेटा देते रहोगे ऐसे, और कब तक यहाँ आंसर देखते रहोगे? समझ रहे हो बात को? ये चीज़ को हमने कहा कि अब हम ज़रा उसको हम प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। जो हमने बनाया उसे हम एक ऐप का रूप देना चाहते हैं। तो ऐप बनाने के लिए मैंने कहा किंटर है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बट उससे कोई बहुत सुंदर चीज़ नहीं बनती है, बहुत बेसिक लगता है देखने में। अगर बहुत ज़्यादा कुछ फैसिनेटिंग बनाना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, सीखने जाएंगे महीना 2 महीना 3 महीना बर्बाद होगा। और खाली वो सीख के भी काम नहीं चलेगा, फ्लास्क भी पढ़ना पड़ेगा। फ्लास्क एक इंपॉर्टेंट टूल है, तो वो मैं एंड में आपको थोड़ा तो बता दूंगा, बट अभी उसका कोई सेंस नहीं है कि आपने जो मशीन लर्निंग का काम किया, आपने जो कमाल की चीज़ बनाई कि तुम हमें अपना घर का, तुम अपना सब बॉडी का सिम्टम बताओ और हम बता देंगे तुम्हें कैंसर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब बता तो देंगे, बट बताने के लिए डेटा मांगने का कोई आसान साधन भी तो हो। हम हर आदमी को जाकर VS कोड खोलने के लिए थोड़ी कह सकते हैं कि मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ कि भाई देख मैंने क्या बढ़िया चीज़ बनाई है, तू अपने घंटे बता, क्या क्या सब्जेक्ट तेरे हैं वो बता, कितना कितना तेरा नंबर आया था टेस्ट में ये बता, ये मशीन लर्निंग में बता देगा तेरे को कितने नंबर आएंगे। अब ये मैं उसको क्या बोलूँ कि तू VS कोड खोल, सबसे पहले तो scikit-learn इंस्टॉल कर, और उसके बाद सुन। अब वो बेचारा आदमी एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा, उसको मैं ये बोलूँ संभव है? तो मैं अपना मॉडल किसी को दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? उस पर कोई ऐप, कोई ग्राफिक्स, कोई वेबसाइट कुछ तो हो उसकी। तो वो बनाने के लिए स्ट्रिमलेट नाम की चीज़ जिम्मेदार है। स्ट्रिमलेट आपको बहुत आसान तरीका देता है कि आप ग्राफिक्स बना सकें। प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने, हाँ, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, प्रेजेंट किसी के सामने रखने के लिए। और ये इतनी अद्भुत चीज़ है कि आप ज़रा सोचिए ना। आप जानते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने बीच में हल्का सा देखा था, कितना लंबा, कितना बर्बाद सा दिखता है वो, अगर आपको इंटरेस्ट ना हो उसमें तो। अब HTML या CSS से लाखों हज़ारों लाइन लिखने के बाद कोई बहुत सुंदर वेबसाइट बनती है। यहाँ 5-10 लाइन के कोड में आपके सामने ये बन के तैयार है। आप समझा ये कहाँ काम आएगा? पक्का? ऑनलाइन वालों को दिक्कत? नो सर। ओके, चलिए बढ़िया। बिल्कुल, ऑलमोस्ट। हाँ नहीं, मतलब देखो वेबसाइट बना सकते हैं, बट जनरली वो मशीन लर्निंग रिलेटेड रहे तो। अब आप सोचो कि मैं फ़ोटो लगा के एनिमेशन लगा लूँ उस पर, और साइड बार बन जाए और नेविगेशन बार बन जाए, तो वो सब नहीं है ना। फिर यहाँ फुटर बना लूँ मैं उस पर, मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँ तो फिर एक नया पेज खुल जाए, उसमें 5 कार्ड और हों, तो वो सब नहीं होगा ना। हाँ, इमेज नहीं ऐड कर सकता। इमेज ऐड कर सकते हैं, बट वो बहुत बेसिक। अब सोचो आप फ्लिपकार्ट की तरह स्लाइडर लगा हुआ हो,
तो वो सब वो नहीं होगा ना, वो उतना भी बहुत चीज़ आप उससे उम्मीद ना रखिए, वरना फिर HTML CSS फिर फालतू में तो है नहीं, सब इसी से बना ले फिर, है ना, डन। तो ये बहुत तगड़ा साधन है, बट अब आप इससे कहें कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट ही करने लग जाऊँ तो फिर वो भी संभव नहीं है। हाँ, AI रिलेटेड जितना आपको काम चाहिए वो सब मिल जाएगा, है ना, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आपने देखा कि पहली बात तो टाइटल लिखने से क्या हुआ, एक बहुत अच्छा टाइटल आ गया। एक नंबर इनपुट लिखने से क्या हुआ, एक बहुत अच्छा डब्बा आ गया जहाँ नंबर टाइप कर पा रहे हैं। 2 वेरिएबल बनाए, दोनों में ये नंबर रखा, लेवल लिखने से उनके ऊपर लेवल भी आ गया खुद से ही। फंक्शन बनाया, एक बटन बना के बटन पर क्या लिखना है, बटन दबाने पे क्या लिखना है, बस सिंपल। अब जाके मैंने कहा कि सुनो एक काम करना, इसको ht.write और a+b। अब सीधी सी बात है, राइट मतलब लिखना ही हुआ तो पेज पर लिखा हुआ आएगा। ये हमने रन किया, रिलोड तो करो। तो हमने यहाँ जा करके कुछ लिखा, हमने यहाँ जा करके कुछ लिखा, सबमिट किया, ये देखो आंसर आ गया। बोला तो था नहीं कहाँ दिखाना, तो चाहिए दिखा रहा था, वो आ गया, सिंपल। ये समझ रहे अच्छे से, डन। तो इसी में देखो अभी कितने तरह के इनपुट है, मैं तुमको ये वाला दिखाता हूँ। कितनी तरह की चीज़ें आप इससे मांग सकते हो। ये देखो, टेक्स्ट है, नंबर है, चेक बॉक्स है, मल्टीपल ऑप्शंस है, ड्रॉप डाउन है ना, देखो ड्रॉप डाउन इधर है, ये देखो, ये देख रहे हो टैग वाला, क्या बेहतरीन चीज़ है ना। स्लाइडर है, ये देखो, है ना, डेट है, आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये देखिए। अब उसके लिए बैकएंड तगड़ा लिखना पड़ेगा आपको। आप कलर चूज कर सकते हैं, ये देखिए। तो हर तरह का डेटा तो आप यूजर से मांग सकते हैं, आपको जो मशीन लर्निंग में बनाना हो सब आ जाएगा। देखिए जो जो मैंने लिया सब प्रिंट हो गया, देख रहे मैंने प्रिंट कैसे किया, ht.write लिख के, और गई। समझ रहे हैं आप बात को। तो हर तरीके का जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं काम करूँगा, मैं इसका एक चीट शीट बना के आपको दूंगा, रुको। तो अब वो पूरा एक गाइड अपने को दे देगा। और ये मैं तुमको दे दूँगा, कोड तो लिखा हुआ था ही मेरे पास, उसी को मैं ज़रा सा हल्का सा नोट्स के फॉर्मेट में तुम्हें दे रहा हूँ। उसको आराम से पढ़ पढ़ के तुम लगा सकते हो, राइट। हर एक सिंटेक्स का जो हाँ हाँ, हर एक लिखा तो था ही सब अपने पास। relating अब जैसे ये वाला देखो, ये देखने लायक चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सिंटेक्स यूज होता है? ये डेटा मांगने वाला और ग्राफ वाले, ग्राफ भी इस पर बन जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे। एंड डन, सही है। एक और चीज़ मैं कर रहा था, वो क्या थी, हाँ मैं ये दिखा रहा था।
ये देखो, अब इन्होंने नमपाई से एक रैंडम एरे लिया है, नमपाई से एक रैंडम एरे लिया है, और उस रैंडम एरे को लिनस्पेस याद है और साइन एक्स, तो साइन थीटा लगा रहे हैं बेसिकली, लेकिन इनको रैंडम डेटा चाहिए था, और इसको बोल के क्या बोलते हैं अपना स्ट्रिमलेट को बोल के उसको ये लोग प्लॉट करवा रहे हैं। अब ये देखो, देखा जो ग्राफ है वो पेज पर आ गया, तो वो फिर इतना कुछ हुआ अद्भुत बात नहीं है। तुम स्ट्रिमलेट की वेबसाइट पर भी चले जाओ, और वहाँ पर भी तुम ये देखोगे। अब देखो हैशटैग देखना, राइट, आपने तो एक दिन पहले बताया था। हाँ ये देखो जैसे लिखा स्टार में जो लिखोगे वो बिल्कुल आएगा, माय मॉडल, राइट, सेल्स मॉडल बिलो st.write m.run विंडो 11, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्लाइडर उसका अपडेट बता रहा है ग्राफ के मामले में। नहीं, ग्राफ तो ज़्यादा नहीं, बट GUI ही ज़्यादा है, हाँ सिंपल चीज़ है। अब डिप्लॉय पे क्लिक करो तुम इसको, और ध्यान देना गाइस, इसको डिप्लॉय पे क्लिक करा, डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करा, अगर ये नॉट कनेक्टेड टू ये, मुझे उसको गिटहब पे होस्ट करना पड़ेगा, और होस्ट करने के बाद मैं इसी पर इसको पब्लिश भी कर सकता हूँ, मतलब ये मुझे एक लिंक दे देगा, फिर मैं उसे दुनिया में किसी को भी भेज दूँ फ्री में, तो वेबसाइट दिख जाएगी उसको। नाइस, और क्या ही लोग फ्री में होस्ट करके दे रहा है अपने को। तो इसको ज़रा आपको भी पूरा पढ़ के आना है, ठीक है, पूरा कोड मैंने आपको दे दिया है, हम आगे इसको अब बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। ये एक एक कोड आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, किससे क्या होता है किससे क्या नहीं होता है, ठीक है, पूरा ढंग से। हाँ ये हुई ना बात। पूरा तो दिया ही नहीं इसने। विजेट्स, प्लॉटिंग चार्ट्स, हाँ ठीक है, वहाँ तक तो चलेगा, यहाँ से। कोई खासा फ़र्क नहीं, रहने दो, ठीक है, चलेगा, समझ ही जाएगा आदमी ऐसे भी, ये समझ गएगा इस ठीक से। तो ये स्ट्रिमलेट है, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, इसका हमको बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम जितने अच्छे ग्राफिक्स हो सके वो हम बना सकें। अब आओ ज़रा देखते हैं मॉडल सेव कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं कर देता हूँ बंद, और हम ज़रा चलते हैं VS कोड पे, और जाके ज़रा हम अपना मॉडल लेते हैं। अब भाई ये अपना कोई भी लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल है, ये हमने इसको रन करा था, 57% स्कोर निकला था कल इसका, हमने वो देखा था। आओ इसको ज़रा सेव करके दिखाता हूँ, सेव कैसे करते हैं, क्योंकि किसी को दोगे तो कोई बार बार ट्रेनिंग थोड़ी ना करोगे, इसकी लंबा डेटा हुआ तो क्या हर बार इसको शुरू से चलाओगे। जैसे मैंने VS कोड बंद करके खोला है, तो मुझे सारा कोड शुरू से लेके एंड तक चलाना पड़ेगा। मैं मशीन लर्निंग मॉडल वापस मंगाऊंगा, वापस ट्रेन करूँगा, वापस प्रेडिक्ट करूँगा। जब एक बार ट्रेन हो गया तो मॉडल को सेव करके रख लो। अगर मॉडल को सेव करके रख लोगे तो मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो ट्रेन किया हुआ मॉडल सेव हो जाएगा। उसको जब तुम वापस कल परसों साल भर के बाद खोलोगे तो उसको कोई वापस डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम डेटा ही डिलीट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको डेटा परमानेंटली याद हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, राइट। सेव नहीं करोगे तो जब जब VS कोड बंद करके खोलोगे शुरू से कोड वापस चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, नहीं प्री प्रोसेसिंग तो नहीं होता, फोल्ड
हम यहाँ मंगाएंगे पिकल, या तो जॉबलिब से करते हैं। चलो जॉबलिब इन पाइथन, जॉबलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, सिंपल। तो इंपोर्ट जॉबलिब, चलाते हैं इसको, चल गया। एसके लर्न के साथ ही आता है ये भी। हमने कहा जॉबलिब डॉट डंप, क्या लिखेंगे, जॉबलिब डॉट डंप। हमारे मॉडल का क्या नाम है, मॉडल। तो यहाँ पर हम रखते हैं दो चीज़ें, हम अपने मॉडल का नाम रखेंगे और काम खत्म। तो पहले हमने अपना मॉडल बताया और हमने कहा कि एल मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, हाउस प्राइस एल मॉडल है ना, और मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, रन ऑल करूँ शुरू से लेकर नीचे तक। हाँ चल गया, ये देखो, ये दिखा, इसका एक्सटेंशन देख लो, कुछ भी नहीं है डन। अब जब भी मुझे इसको कहीं इस्तेमाल करना होगा, जब भी मान लो मैं नई फाइल बनाता हूँ, है ना, मैं बस यहाँ ये करूँगा कि इंपोर्ट जॉबलिब, ठीक है। मैं कहूँगा माय मॉडल बराबर जॉबलिब डॉट लोड, और जाके कहूँगा डॉट स्लैश, क्या नाम है इसका, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, है ना, बन गया। मैं कहूँगा माय मॉडल, देखो सब आ गया, वही प्रोडक्ट वगैरह सब आ गया। मुझे जब भी जहाँ भी जिसको देना होगा मैं ये स्ट्रीमलेट को भी मैं यही दूंगा, कोई इसको बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मुझे चाहिए होगा मुझे बस ये 3 लाइनें चलानी है। कोई मुझे शुरू से डेटा लाओ, है ना, उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, उसको क्लीन करो, हर बार जब VS कोड खोलूँ अब वो सब नहीं करना। एक बार कर दिया, करने के बाद मॉडल को दे के सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जब चाहिए इस्तेमाल करते गए। हाँ, वो सेव किया हुआ मॉडल भी इस्तेमाल करने के लिए तो फिर ये करना पड़ेगा ना, क्या क्या दिया है हमने वैसे तो, क्या क्या देना है, बेडरूम और ये सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, फर्निशिंग स्टेटस भी है, तो अच्छा खासा डेटा हमने दे रखा है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, रन करा, आ गया आंसर, है ना। तो अब आ रहा है ना, बिल्कुल। अब यही है कि ये डेटा हम किससे मांगेंगे, स्ट्रीमलेट से, है ना। तो कैसे करोगे आप लिखोगे, एक नई फाइल बनाते हैं हम, है ना, हम नाम रखते हैं मेन डॉट पाई, है ना, और मेन डॉट पाई में जा कर के मैं कहता हूँ इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, है ना, कंट्रोल J, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट होने दो। ये हमने लिख लिया। अब हम कहते हैं st डॉट राइट, और इसमें डबल कोट में हैशटैग लगा के हम लिखते हैं माय हाउस प्राइस, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, है ना। नीचे आते हैं, जाके कहते हैं ए बराबर, क्या क्या मांगना है यार, एक तो डन। ज़रा चैट GPT पे चलो, नंबर आएगा 5-6, और क्या।
अरे वो मैं कर लूँगा यार, बस यही चाहिए था, थैंक यू। वेरिएबल बनाने में आलस आ रहा था बस। ध्यान से देखो क्या किया है, बेडरूम बराबर नंबर इनपुट, एरिया बराबर नंबर इनपुट, मिनिमम वैल्यू 100, स्टेप 100 स्क्वायर फीट का गैप दो भाई, एक स्क्वायर फीट का गैप मत देना, ये मतलब हुआ इसका। स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज, मिनिमम वैल्यू 1, स्टेप 1। पार्किंग या तो 0 या तो 1, देखो सेलेक्ट बॉक्स है, या तो 0 या तो 1, मेन रोड या तो 0 या तो 1। अब इसके बाद जा करके हमने पहले इतना सा रन कर दिया, तो कंट्रोल जे दबाते हैं, स्ट्रिमलेट रन, क्या नाम है इसका, मेन डॉट पाई, STRIMLIT, स्पेलिंग गलत है। तो ये देख रहे हो, या तो 0 है या तो 1 है, या तो 0 है या तो 1 है। तो हमने जो भी लेना है अपना ले लिया। मैं कहा 2 स्टोरी का 10,000 स्क्वायर फीट का, 5 बेडरूम का 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, 3,000 स्क्वायर फीट का एक घर है, उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करके बताओ। हम नीचे आएंगे, हम जाके कहेंगे कि बटन ST डॉट बटन, हमने कहा लेवल बराबर प्रेडिक्ट प्राइस, कॉमा देके ऑन क्लिक, है ना। ऑन क्लिक पे प्रेडिक्ट नाम का फंक्शन, प्रेडिक्ट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो डेफ प्रेडिक्ट। नीचे आएंगे और जाकर के मॉडल मंगवाएंगे, तो इंपोर्ट जॉबलेब, जो यहाँ किया था, इंपोर्ट जॉबलेब, मॉडल मंगवाओ, मॉडल मंगवाया, मॉडल मंगवाने के बाद माई मॉडल डॉट प्रोडक्ट लिखो फंक्शन के अंदर, और यहाँ डाल दो बेडरूम्स, यहाँ डाल दो एरिया, यहाँ डाल दो क्या, स्टोरीज, उसके बाद क्या पार्किंग, उसके बाद क्या है मेन रोड। एक और क्या रह गया, फर्निशिंग स्टेटस, तो वो भी तो लिया था, अच्छा वो रह गया। फर्निशिंग स्टेटस, ये भी 0 1 ही होगा, उसमें क्या है। और फर्निशिंग स्टेटस भी हमने यहाँ पर डाल दिया, राइट। राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आएगा नहीं भी, ठीक है चलेगा, डन, ठीक है। चलते हैं वहाँ, और जो आंसर आएगा उसको हम रखते हैं वैल्यू बराबर इधर, और फिर जाकर के कहते हैं ST डॉट राइट, प्रेडिक्टेड डेटा, प्रेडिक्टेड प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर वो F लगाते तो काम चल जाएगा ना, याद है, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे ले देंगे वैल्यू। नाउ लेट्स रन दिस, देखते हैं क्या आता है। इसको रिलोड करा हमने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये रहा, ये स्ट्रिमलेट की वेबसाइट पर चल रहा ज़रा यार, एक बार स्ट्रिमलेट, और वो स्टार डबल था, सिंबल था, सिंगल था, कौन सा था बोल्ड करने के लिए, स्ट्रिमलेट एज ST डॉट राइट, हैशटैग हैशटैग हेलो, बिना स्पेस के था। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इटैलिक आ रहा है, राइट। अब वो तुम ज़रा नीचे लिख लो, कहीं ढंग से लिख लो, तुम्हारी इच्छा, वो तुम्हारी इच्छा, जहाँ तुमको मन करे वहाँ लिखो, डन। अब हम जरा इसको बढ़ाते हैं, हमने कहा नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 2 हैं, और प्राइस स्क्वायर फीट भी देख रहे हो, 200, 300, 400, 500, 600, 700, तो 1200 रखता हूँ। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्राइस गया ऊपर, नंबर ऑफ़ स्टोरीज़, पार्किंग है,
मेन रोड के पास है, फर्निशिंग है, 2100 स्क्वायर फीट है और नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 3 हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये रही प्राइस। समझा? एक नंबर लग रहा है अभी? तो ये इस तरीके से भैया आप जो है काम कर सकते हो। समझा अच्छे से ना? डन। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं इसको आगे और, ठीक है? डन। ये वीडियो डाल देता हूँ।